नमस्कार भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल महाकाली कृपा पर। भक्तों, जैसे कि आज गुरुवार है और आज श्री विष्णु और उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी का दिन है। वैसे तो शुक्रवार ही माँ लक्ष्मी का दिन होता है, पर गुरुवार उनके पति का है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी पत्नी का भी ये दिन कहलाता ही है। तो आज मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ ऐसी प्रॉब्लम जो सबके पास है, सबको ऑलमोस्ट आई थिंक 99% तो लोगों को इसी चीज़ की प्रॉब्लम है। आज मैं आप सभी को धन की समस्याओं को कैसे दूर करें, कुछ छोटे छोटे उपाय करके, जिससे आपको इतना लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आपको इतना धन आएगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। और ये उपाय कोई बहुत महंगे उपाय नहीं हैं, ये उपाय बहुत सिंपल, बहुत कहते हैं ना, छोटे छोटे से उपाय हैं जिससे आपका जीवन खूब सुंदर हो जाएगा, खूब धन धान्य से संपूर्ण हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं माँ काली से आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए प्रार्थना करूँगी कि आप माँ काली, आप अपनी कृपा मेरे सभी सब्सक्राइबर्स पर बनाए रखिए। मेरी सारी फैमिली जो मुझे सब्सक्राइब करती है, जो लाइक करती हैं, जो कमेंट करती हैं, जो शेयर करती हैं मेरी वीडियोस को, उन सब पर आप अपनी कृपा बनाए रखें और उन्हें जो भी दिक्कत हो, उन्हें जो भी तकलीफ़ हो, उनकी सारी तकलीफ़ों को हरें। माँ से मैं यही विनती करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक श्लोक बोलना चाहती हूँ, श्लोक नहीं, एक मंत्र ही कह लीजिए। ओम श्री महालक्ष्मये नमः। ओम श्री महालक्ष्मये नमः। नमस्तेस्तु महामायी श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि आपको अगर अपने घर में धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कैसे, देखिए मैं आपको बहुत छोटे छोटे से उपाय बताऊंगी, बहुत बहुत सिंपल हैं ये उपाय। आप इसे कर सकते हैं, इसे करने से आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। पहला उपाय है कि हर सोमवार को आपको शाम 6 बजे के बाद 9 बजे से पहले, 6 से 9 बजे के बीच में आपको एक बेल पत्र के किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे जाकर आपको घी का दीपक लगाना है। अब सुनिए इसके पीछे की कहानी, अब मैं आप सभी को बताती हूँ। भोलेनाथ ने जब माँ लक्ष्मी का विवाह विष्णु जी से हो गया था तो माँ लक्ष्मी ने शिव जी से कहा था कि भोलेनाथ, आपने ये विवाह संपन्न करवाया है तो आपकी कृपा से ये चीज़ हुई है, मेरा विवाह संपन्न हो पाया है, तो आप कहिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको एक तोहफे के तौर पे मैं आपको दूंगी। तो भोलेनाथ ने उनसे यह कहा कि मेरा बस यही आपसे कहना है माँ लक्ष्मी, कि क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि 4 बजे से 6 बजे तक भोलेनाथ भ्रमण करते हैं और 6 बजे से 9 बजे तक माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं। तो भोलेनाथ ने ये आग्रह किया कि 6 बजे के बाद आप कुछ समय के लिए, शाम के समय कुछ समय के लिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ जाइएगा और जो भी आपको मतलब जो भी 6 बजे के बाद बेलपत्र के नीचे घी का दीपक लगाएगा या फिर पूजा अर्चना करेगा, तो स्वयं माँ लक्ष्मी उसके साथ चलकर उसके पीछे चली जाएंगी, जिससे उस व्यक्ति के घर में धन धान्य और समृद्धि का आगमन हो जाएगा। तो बस इसलिए मैं आप सभी को ये बता रही हूँ। सोमवार जो दिन होता है वो शिव जी का होता है और आपको पता ही है कि बेलपत्र शिव जी को कितने ज़्यादा प्रिय हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ कीजिए और सोमवार को हो सके तो ज़रूर दीपक लगाइए, भले ही बाकी दिन न लगा पाएँ, पर सोमवार को किसी बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइएगा, जैसे उसकी छाया आपके ऊपर पड़े, और घी का दीपक लगाइएगा शाम के समय। और देखिएगा, आप ऐसा सिर्फ 5 सोमवार करके देखिए, आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुवार और शुक्रवार को, ये 2 दिन आपको तुलसी के पौधे के नीचे तिल का तेल या घी का दीपक लगाना है। तिल के तेल का दीपक या घी के दीपक का आपको दिया लगाना है। आपको तुलसी के नीचे, तुलसी माँ
लक्ष्मी माँ का ही स्वरूप हैं और माँ तुलसी की भी बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट्स होते हैं। आपको तो पता ही है कि तुलसी आप चाय में पीते हैं, और मतलब हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ स्पिरिचुअल और लक्ष्मी माँ से भी रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप उसमें ये चीज़ कीजिए कि आप थर्सडे और फ्राइडे को आपको तुलसी माँ को घी का या तिल के तेल का दीपक आपको उनको चढ़ाना है, और माँ तुलसी की आराधना आपको करनी है। माँ तुलसी से ये प्रेयर करनी है कि हे माँ तुलसी, मेरे घर में धन धान्य और समृद्धि ले आइए। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय है थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन ही तुलसी माँ के साथ साथ आपको एक दीपक, कोई भी दीपक हो सकता है, वो सरसों के तेल का दीपक हो सकता है, घी का दीपक हो सकता है, या फिर तिल के तेल का दीपक हो सकता है। वो दीपक आपको अपने घर की चौखट पे लगाना है। गुरुवार और शुक्रवार विष्णु और लक्ष्मी का दिन होता है, ये आप सभी को पता ही है। तो इसलिए आप ये दोनों दिन अपनी चौखट पर तिल के तेल या सरसों के तेल या किसी भी तेल का दीपक आप लगाइए। और ये आप 7 बजे लगा दीजिए, क्योंकि 6 से 9 बजे माँ लक्ष्मी का ही दिन होता है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। और मतलब कि ये दोनों उपाय आपको एक साथ ही करने हैं। थर्सडे फ्राइडे वाले जो उपाय हैं वो एक साथ ही आपको करने हैं। तो इसको करके देखिएगा, इससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये 3 उपाय मैंने आप सभी को बता दिए। मैं आपको चौथा उपाय बताने जा रही हूँ। अब देखिए भक्तों, अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो आपको रिज़ल्ट तो मिलना ही मिलना है, पर अब हम इसे थोड़ा सा और बूस्ट करेंगे। चौथा उपाय यह है कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको श्रीम ऋषि मंत्र, मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई थी, तो उसको ज़रूर देखिएगा कि वो मंत्र कितना पावरफुल है। और आपको थर्सडे और फ्राइडे को, यानी गुरुवार और शुक्रवार को, श्रीम ऋषि मंत्र जितना हो सके आप सुनिए, उसको जपिए और माँ से विनती कीजिए। थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन माँ से विनती कीजिए कि माँ लक्ष्मी आप हमारे घर आएँ, और श्रीम ऋषि जितना हो सके उतना जप कीजिए। मतलब कि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन बहुत शुभ होते हैं, तो आप जितना चाहे उतना जप करें। ठीक है, श्रीम ऋषि मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है और ये वरदान है। जो वीडियोस देख रहे हैं ये उन सब के लिए वरदान है, और साथ ही साथ मेरे लिए खुद भी ये वरदान साबित हो चुका है। मैंने खुद ही इससे 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट किए हैं बहुत कम टाइम में। मैंने तो सिर्फ थोड़े ही बहुत जप किया था और मुझे उससे ही रिज़ल्ट मिल गया। तो आप इसे जितना हो सके उतना जप कीजिए। अब 5वां उपाय यह है कि आपको शनिवार के दिन एक अपनी चौखट पर, अब शनिवार के दिन आपको अलग दीपक बनाना है। शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें काला तिल डालकर आपको अपने गेट के बाहर लगाना है। ठीक है, अभी गुरुवार और शुक्रवार को जो आपको चौखट पे लगाना था, मतलब जिस दरवाजे से आप घर में आते हैं वहाँ पर लगाना था, पर ये आपको गेट के बाहर लगाना है। देखिए, अगर शनि जी से रिलेटेड आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि धन ना आ पा रहा हो, आपकी जॉब नहीं लग पा रही हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ये उपाय करके देखिएगा। और ये आपको करना है अपने गेट से बाहर। मतलब कि आप सरसों के तेल का दीपक बना लें और उसमें काला तिल डाल के उसको अपने गेट के बाहर लगाएं, यानी घर के बाहर लगाएं, उसे जला दें। और ऐसा सिर्फ आपको सैटरडे ही करना है। इतना करने मात्र से शनि जी आपसे प्रसन्न होंगे। और साथ ही साथ अगर कोई धन के देखो स्तोत्र कहीं से भी हैं, शनि जी से जुड़े ही रहते हैं। तो अगर आपका शनि अच्छा है तो आपको धन आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। कहीं ना कहीं से आप देखोगे ना, आपका रिलेशन उनसे बनेगा ही बनेगा। तो आप ये भी कीजिए। अब मैंने आपको 5 उपाय बता दिए, 2 और मैं आप सभी को एडिशनली बताऊंगी। ये जो मैं करती हूँ वो, उसमें मैं जप नहीं करती, बस मैं आप सभी को एक बता रही हूँ। जो छठा है वो एक मंत्र है, छठा उपाय एक मंत्र है, वो है ओम हीली हीली शूल पाणे नमः। ये शिव जी का मंत्र है और बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये, ओम हीली हीली शूल पाणे नमः। अगर आप इसको सुन सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। आप सोमवार के दिन इसको सुनिए या फिर कभी भी आपको टाइम मिले आप इसको सुनिए, और बस ऐसा मन में इंटेंशन दीजिए, दिल से एकदम बिल्कुल मन को शांत कीजिए। उस मंत्र सुनते रहिए, 5-6 मिनट तक सुनिए, मन शांत हो जाएगा।
फिर भोलेनाथ से अपनी दुविधा बताएं धन से रिलेटेड। ये मेन धन का ही मंत्र है। ये जो पूरी वीडियो है ये पूरी मैंने धन पे ही बनाई कि कैसे आप धन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और धन के स्तोत्र आप खोल सकते हैं। और अगर आप इन सभी मंत्रों का जप करते हैं या सुनते हैं तो इससे आपके मनी ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ होते हैं, जिससे आपको बहुत धन आने की संभावना बढ़ जाती है। और सिर्फ संभावना बढ़ती ही नहीं है, आती भी है उतनी धन। क्योंकि लोग अक्सर वीडियोस में कहते हैं कि आप कीजिए आपकी संभावना बढ़ जाएगी, तो इंसान को डाउट हो जाता है कि सिर्फ संभावना बढ़ेगी क्या। पर नहीं, मेरी तरफ से ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। और अगर आप उन उपायों को करते हैं, अगर आप सारे उपायों को करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कुछ उपाय आप करते हैं जैसे दीपक लगाना, श्रीम ऋषि मंत्र जपना, ओम हिले हिले शूलपाणी को सुनना। ओम हिले हिले शूलपाणी की एक और स्पेशलिटी है, ये धन तो आपको देगा ही, साथ ही साथ आपके ऊपर अगर कोई कर्जा हो गया है तो वो कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा। सातवां उपाय है माँ धरती का मंत्र, जैसे धरती जो है, अब आप सभी को पता है कि धरती हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर धरती ना होती तो हम लोग शायद अच्छे से रह ही नहीं पाते प्रॉबेबली, क्योंकि ये एक 5 एलिमेंट्स में से बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है धरती, जिस पर हमारा घर टिका है, जिस पर हम बैठे हैं। तो माँ धरती का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। देखा जाए तो आप सभी जहाँ पर हैं या फिर अभी मैं जहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, ये सब धरती ही है। धरती माँ ने हमारा बोझ लिया हुआ है। तो इसलिए ये जो मंत्र है वो माँ धरती का मंत्र है, जिसको हम कहते हैं ओम वसुधरे स्वाहा। ओम वसुधरे स्वाहा, स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, ओम वसुधरे स्वाहा। ये मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है कि आप इसको सिर्फ जपिए या फिर आप इसको सिर्फ सुनिए लगातार। इसको सुनने मात्र से ही आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मतलब इतने पैसे आएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मतलब चमत्कार हो गया मेरे जीवन में। और बस मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ये जो 7 उपाय हैं ये बहुत चमत्कारिक उपाय हैं और ये सारे उपाय आप सभी कर सकते हैं।